आप लोगों से एक अपना बहुत बेहतरीन थॉट शेयर करने वाला हूँ और शायद इस मेरी सोच को, मेरे थॉट को आप मान लिए तो मैं गारंटी देता हूँ आपके सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं उस थॉट को आपके लिए शेयर करता हूँ और जो व्यक्ति इस थॉट को अपने लाइफ में अपनाएगा उसका तो लाइफ चेंज होगा ही। इसके लिए एक मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली है। ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन इसके आगे कौन सोचता है? इसके आगे सिर्फ 1% लोग सोचते हैं। और उनका सोचना क्या होता है? भारत की राजधानी नई दिल्ली क्यों है? भारत की राजधानी नई दिल्ली कब से कब बनी? भारत की राजधानी नई दिल्ली ही क्यों बनी और किसने बनाई? ठीक है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे द एंड हो जाता है, लेकिन मात्र 1% लोग ही ये थिंकिंग कर पाते हैं और वही 1% लोग अपने लाइफ में आगे निकलते हैं और कुछ बेहतरीन कर पाते हैं। बाकी 99% बच्चे रटते हैं, याद करते हैं, अच्छा मार्क्स लाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन 1% बच्चे ही थिंकिंग कर पाते हैं कि इस चीज का क्वेश्चन आखिर वो क्यों होगा और कैसे होगा। तो उस टाइप के जो जो 1% होते हैं वही कुछ बढ़िया अचीव कर पाते हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन से और बहुत सारे क्वेश्चन निकालता हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? फर्स्ट क्वेश्चन। तो भारत की राजधानी औपचारिक रूप से जो घोषणा हुआ था वो पूर्ण रूपेण 1931 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, लेकिन 1911 ईस्वी में जब ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम दिल्ली के दरबार में आए थे, तो उस समय कोलकाता में 1905 में कोलकाता का बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय कोलकाता राजधानी थी, लेकिन अंग्रेज ये देखे कि वहां पे बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है बंगाल विभाजन का, तो उसके मद्देनजर रखते हुए दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग के समय किंग जॉर्ज प्रथम के आदेश पे 1911 ईस्वी में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि अब हमें इस राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा, दिल्ली को किसने डिजाइन किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट दो व्यक्ति थे, ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों के द्वारा दिल्ली को डिजाइन किया गया था। दिल्ली क्यों चुनी गई थी? ऐतिहासिक महत्व, दिल्ली पहले भी कई राजाओं की राजधानी रही। ठीक है, भौगोलिक स्थिति यह है कि दिल्ली जो हम लोगों का अधिकतर जो भारतीय इलाके हैं, दिल्ली से पहुंचना वहां अपेक्षाकृत बहुत आसान है और किसी शहरों के मुकाबले। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण है, जिसमें राजनीतिक कारण वही मैं बता दिया कि दिल्ली को इसलिए भारत की राजधानी बनाया गया क्योंकि कोलकाता में बहुत भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये सब मेरा समझाने का मकसद ये था कि हम लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग का अभाव है। क्रिटिकल थिंकिंग, हमारा जो हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें ये चीज हम नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को रटते हैं, याद करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने पर फोकस करते हैं, कैसे मैं क्लास में टॉप करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाऊं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने लाइफ को कैसे और बढ़िया करें। खुद से क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं करते हैं। जैसे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो क्यों है, किसने बनाई, क्यों बनी, कब से बनी, उस समय का राजा कौन था, उस समय का वायसराय कौन था और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और कोई दूसरा राजधानी भी तो हो सकता था।
ठीक है, ये सब हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, चाहे साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, बस जो हमको करिकुलम मिलता है, जो हमको सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जो हमको पाठ्यक्रम मिलते हैं, बस उसी को हम लोग रटते हैं, याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बहुत बढ़िया अपने एग्जाम में परफॉर्म करें। तो ये एग्जाम वाले चूहा दौर से निकलकर एग्जाम वाले पढ़ाई से निकलकर हमें क्रिटिकल थिंकर बनना पड़ेगा, तब हम खुद को और इस देश को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक पे, जिससे आपको मैं फायदा पहुंचा सकूं, आपको फायदा दे सकूं। तो चलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें।